सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मुरली निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास टाक अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसे अभी 26 नवंबर यानी कि संविधान दिवस हमारे देश भारत में मनाया गया है और इस वर्ष के 26 नवंबर 2023 के संविधान दिवस समारोह का मुख्य कारण और मुख्य आकर्षण जो रहा है कि आखिर 76 वर्ष बाद ही सही या 76 वर्ष बीत जाने के बाद ही सही या 76 वर्ष इंतजार करने के बाद ही सही आखिर दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का स्टैचू का अनावरण आखिर हो ही गया और इसका सारा श्रेय आदरणीय महामहिम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आदरणीय चंद्रचूड़ जी को जाता है और उससे भी ज्यादा खुशी और हम बहुजनों के लिए और देशवासियों के लिए सम्मान और गौरव की बात यह है कि हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया महामहिम आदरणीय चंद्रचूड़ जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के इस स्टैचू जो कि दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में स्थापित किया गया है इसका अनावरण महामहिम हमारे देश भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के शुभ हाथों से कराया। इस 26 नवंबर संविधान दिवस के जिसको हम लोग आज एक बहुत ही गौरवशाली दिन महसूस कर रहे हैं कि दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के स्टैचू का अनावरण हो गया। साथियों, यह जो अनावरण का और यह जो ऐतिहासिक पल था, इसमें और भी 4 चांद लगा दिए हैं और भी 4 चांद लग गए हैं। यदि आप लोग मेरा वीडियो शुरू से अंत तक देखेंगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि इस बार का 26 नवंबर यानी कि संविधान दिवस आखिर और भी महत्वपूर्ण और हम लोगों के लिए, हम देशवासियों के लिए गौरवशाली इतिहास आखिर कैसे बन गया है। तो मैं शुरू करता हूं। साथियों, यह मामला मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से मिला है कि जब 26 नवंबर यानी कि संविधान दिवस पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के स्टैचू का अनावरण हो गया तो उस कार्यक्रम में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने संवैधानिक भाषण में आखिर देशवासियों को और हमारी न्यायपालिका को आखिर कैसे संबोधित किया और महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने अपनी क्या इच्छा व्यक्त की है, यह सुनना जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो मैं शुरू करता हूं। रणघोष अपडेट देश भर से। क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज की नियुक्ति आईपीएस आईएएस की तरह परीक्षा लेकर की जा सकती है? कम से कम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इस सवाल को छेड़ तो दिया। उन्होंने कहा है कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा न्यायपालिका के लिए प्रतिभाशाली युवाओं का चयन कर सकती है। हालांकि इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि नियम क्या कहता है ये तो न्यायपालिका से जुड़े लोग बता सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रतिभाशाली युवाओं को इस तरह मौका दिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति दिल्ली में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित संविधान दिवस समारोह को संबोधित कर रही थी। उन्होंने यह भी कहा कि संवैधानिक ढांचे में न्यायपालिका का स्थान अद्वितीय है और बेंच और बार में भारत की अद्वितीय विविधता का अधिक विविध प्रतिनिधित्व निश्चित रूप से बेहतर न्याय के उद्देश्य को पूरा करने में मदद करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि इस प्रक्रिया को तेज करने का एक तरीका एक ऐसी प्रणाली का निर्माण हो सकता है जिसमें योग्यता आधारित प्रतिस्पर्धी और पारदर्शिता प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न पृष्ठभूमि से न्यायाधीशों की भर्ती की जा सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आईएएस और आईपीएस के चुने जाने की प्रक्रिया का जिक्र कर संकेत दिया कि
कुछ उस तरह की प्रक्रिया होनी चाहिए। उन्होंने एक तरह से कहा है कि जिस तरह केंद्र सरकार के अफसर यूपीएससी परीक्षा से चुनकर आते हैं, वैसे ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज भी प्रतियोगिता परीक्षा से चुनकर आने चाहिए। उन्होंने कहा, एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा हो सकती है जो प्रतिभाशाली युवाओं का चयन कर सकती है और उनकी प्रतिभा को निचले स्तर से उच्च स्तर तक पोषित और बढ़ावा दे सकती है। उन्होंने यह भी कहा, मैं ऐसे बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूं ताकि वे यहां आ सकें। वे युवा प्रतिभाशाली, ऊर्जावान और देश के प्रति वफादार हैं। साथियों, जरा ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को देखते रहिए कि आखिर द्रौपदी मुर्मू जी ने, जो हमारे देश की राष्ट्रपति है, उन्होंने कितनी गहरी और कितना गहरा और कितना सराहनीय मुद्दे को उठाया अपने संबोधन में। तो सुनिए, आईएएस आईपीएस के लिए एक अखिल भारतीय परीक्षा होती है। एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा परीक्षा हो सकती है जो प्रतिभाशाली सितारों का चयन कर सकती है और वकील स्तर से उच्च स्तर तक उनकी प्रतिभा का पोषण और बढ़ावा दे सकती है। मैं न्याय देने की प्रणाली को मजबूत करने के लिए, किसी भी प्रभावी तंत्र को तैयार करने के लिए इसे आपके विवेक पर छोड़ती हूं, जिसे आप उचित समझते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि जो लोग बेंच की सेवा करने की इच्छा रखते हैं, उन्हें प्रतिभा का एक बड़ा पुल तैयार करने के लिए देश भर से चुना जा सकता है। बता दें कि हाल ही में लोकसभा में उठाए गए एक सवाल का जवाब देते हुए कानून मंत्रालय ने कहा था कि फिलहाल अखिल भारतीय न्यायिक सेवा यानी AIJS के गठन के प्रस्ताव पर कोई सहमति नहीं है। 2022 में भी तत्कालीन केंद्रीय कानून मंत्री और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा को बताया था कि विभिन्न राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों की बेंच आम सहमति नहीं बनने के कारण AIJS लाने का कोई प्रस्ताव नहीं था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के मूल्यों पर जोर दिया। उन्होंने साफ किया कि ये सिद्धांत उस आधार का निर्माण करते हैं जिस पर राष्ट्र चलता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को विश्व स्तर पर अपनी तरह के सबसे बड़े लोकतंत्र को उत्कृष्ट बताया और कहा कि यह विविधता और समावेशिता का उदाहरण है। उन्होंने न्याय प्रणाली को सभी के लिए सुलभ बनाने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में फैसले उपलब्ध कराने की सुप्रीम कोर्ट की हालिया पहल की सराहना की है और इस बात पर भी जोर दिया है कि यह कदम न्याय तक पहुंच को बढ़ाता है और समानता को मजबूत करता है। उन्होंने अदालती कार्रवाई को लाइव वेबसाइट की भी सराहना की। साथियों, अब जरा देखिए कि महामहिम आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी ने आखिर यदि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जैसे हमारे देश भारत में आईएएस या आईपीएस की नियुक्तियां होती हैं, उसी तरह पे अगर हमारे देश के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या अन्य कोई भी कोर्ट हो, उनमें उसी तरह यदि परीक्षा देकर या पास कर लोग आते हैं तो उससे पारदर्शिता बढ़ती है और उससे सभी को मौका मिलता है। देखिए, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने समावेशिता का उदाहरण है। उन्होंने न्याय प्रणाली को सभी के लिए सुलभ बनाने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में फैसले उपलब्ध कराने की सुप्रीम कोर्ट की हालिया पहल की सराहना की और इस बात पर जोर दिया कि यह कदम न्याय तक पहुंच को बढ़ाता है। कितनी सुंदर और खूबसूरत बात है। और समानता को मजबूत करता है। और देखिए, समानता को भी मजबूती मिलेगी। उन्होंने अदालती कार्रवाई की लाइव वेबसाइट की भी सराहना की। तो जहां तक मैं समझता हूं कि
यह एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला और 26 नवंबर 2023 का दिन जो संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह हमारे देश भारत और हमारे देश भारत की न्यायपालिका को सुगम और सुदृढ़ बनाने का एक सुझाव महामहिम आदरणीय हमारे देश भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, जो आदिवासी समुदाय से आती हैं और आदिवासी समुदाय का नेतृत्व करती हैं। तो साथियों, क्यों है ना यह कितनी खूबसूरत बात है। जितना सुंदर 26 नवंबर 2023 का संविधान दिवस था, उससे भी ज्यादा सुंदर और खूबसूरत महामहिम आदरणीय CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया परम आदरणीय चंद्रचूड़ जी का वह ऐतिहासिक फैसला कि भारत और दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के भव्य स्टैचू का अनावरण हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के शुभ हाथों से कराया। यह एक बहुत ही ऐतिहासिक और खूबसूरत पल है हमारे देश भारत के लिए, और खास तौर पर हम बहुजन, SC ST और OBC के लिए। और उससे भी खूबसूरत कहते हैं ना साथियों, यदि कोई मजबूत दिल करके और कोई ऐतिहासिक फैसला लेकर यदि किसी बगिया में एक सुंदर फूल लगा देता है, तो साथियों वह एक फूल ही पूरी बगिया को महकाने में और उस बगिया की खूबसूरती को बढ़ाने और चार चांद लगाने में काफी होता है। तो महामहिम हमारे देश भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का यह सुझाव अपने संबोधन में एक ऐसा सुझाव है कि यदि इस प्रणाली को अपना लिया जाए तो हमारे देश की न्यायपालिका और भी सुगम और सरल हो सकती है। साथियों, मैं अब आप लोगों से एक प्रार्थना करूंगा कि आप लोग मेरे इस वीडियो को सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश और अपने इष्ट मित्रों और सगे संबंधियों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और यदि आपने मेरा अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग मेरे अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स तो अवश्य किया करें। और एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।